बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ चैप्टर नंबर 10। बच्चे ये फर्स्ट ईयर की बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग है। बच्चे चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.2 हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है आपके पास, साइन अल्फा इज इक्वल टू -8/17 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, ये आपके पास बच्चे अल्फा कहाँ ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये बच्चे 3 पाई से ले बाई 2 से लेके 2 पाई के मिड में लाई करता है। नेक्स्ट आपके पास जो बीटा है बच्चे वो फंक्शन आपका पाई और 3 पाई के मिड वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, आपने फाइंड करनी है वैल्यूज। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चे, पहले ये समझते हैं कि ये जो आपके पास दो स्टेटमेंट लिखी हुई इनका क्या मतलब है। बच्चे आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। ठीक है, दिस वन अगर इसको आप देखें तो ये 0 पाई/2 यहाँ पे लाई करता है। नेक्स्ट पाई इस लाइन पे लाई करता है। यहाँ पर आपके पास बच्चे 3 पाई/2 आता है और यहाँ पर आपके पास होता है 2 पाई। ठीक है, ठीक है 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास एंगल रोटेट करता है इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बच्चे आपके पास जो अल्फा है वो लाई करता है 3 पाई और 2 पाई के 3 पाई/2 और 2 पाई के मिड में। ठीक है, ये 3 पाई/2 और 2 पाई इनके मिड में लाई करें। सब अल्फा आपका किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अल्फा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। ठीक है बच्चे, अब बीटा को देखते हैं तो बीटा आपका बच्चे लाई करता है पाई और 3 पाई/2 के मिड में। ठीक है, पाई और 3 पाई के 2 के मिड में। उसने बताया नहीं है कहाँ पे लाई करता है, उसने बोला इस इनके मिड में लाई करता है। तो बच्चे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड वन। ठीक है, अब इनके साथ जो माइनस लिखा हुआ है बच्चे देखें, आपके पास फर्स्ट जो होता है क्वाड्रेंट उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड होता है उसमें साइन और उसका अपोजिट फंक्शन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट में बच्चे आपके पास टेंजेंट उसका अपोजिट फंक्शन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट में बच्चे फोर्थ में आपके पास कॉज उसका अपोजिट फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये अल्फा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो बच्चे फोर्थ में कॉज पॉजिटिव है, साइन का होता है नेगेटिव, इसलिए इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपके पास है बीटा। तो बीटा बच्चे आपको कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड वन में। तो लिहाजा थर्ड में बच्चे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए कॉस के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, ये बच्चे अगले नेक्स्ट पार्ट में आप वैल्यूज फाइंड करोगे तो आपको ये क्वाड्रेंट और ये सारे फंक्शन यूज होंगे। बच्चे पार्ट नंबर 1 है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चे साइन अल्फा प्लस बीटा की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो बच्चे ये इक्वल किसके होता है, बच्चे ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, इसी के इक्वल होता है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है क्वेश्चन में। नेक्स्ट बच्चे आपके पास कॉज बीटा है, तो कॉज बीटा की वैल्यू मौजूद है। अब नेक्स्ट आपके पास कॉज अल्फा है, लेकिन आपके पास साइन अल्फा मौजूद है, कॉज अल्फा आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट साइन बीटा भी फाइंड आउट करने, क्योंकि आपके पास कॉज बीटा की आपने साइन बीटा भी फाइंड आउट करना है। बच्चे जो वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे उन चारों वैल्यूज को आपने हाईलाइट करना है, बाकी जितने भी पार्ट्स आएंगे उनमें से ये सेम एज इट वैल्यूज यूज होंगी। तो बच्चे यहाँ पे अपने कॉज अल्फा फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आपके पास होता है कॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आपने कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कॉस स्क्वायर अल्फा को इसी साइड पे आएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तो कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों साइड पे एंड आउट ले लें। नेक्स्ट हम दूसरी साइड पे आप लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चे, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल, आपके पास आएगा कॉज ऑफ अल्फा, ये आपके पास आएगा 1 माइनस साइंस के अल्फा। ठीक है बच्चे, तो आपके पास कॉस के अल्फा किसके इक्वल होता है बच्चे, अंडर रूट 1 माइनस साइंस के अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े तो डायरेक्ट आप इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर। तो बच्चे कॉज अल्फा अंडर रूट के अंदर आपके पास 1 माइनस साइंस के अल्फा। तो बच्चे साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है -8/17। बच्चे इसका आप स्केयर लोगे अंडर रूट 1 माइनस, आपने बच्चे -8 का स्केयर लेना है। तो बच्चे आपके पास 8 स्केयर बच्चे आपके पास किसके इक्वल आएगा, 64 के इक्वल। बच्चे क्योंकि माइनस का जब स्केयर लिया जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपके पास आएगा 64। नेक्स्ट आपने 17 का स्केयर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आपके पास 17 स्केयर किसके इक्वल होता है बच्चे, 289 की, 289 की। नेक्स्ट हमें बच्चे आप इसका एलसीएम लोगे, 289 माइनस 64,
289 में से -64 करेंगे, -64, तो बच्चे आंसर आपके पास आता है 225, 289, ठीक है। तो अब बच्चे अंडर रूट के अंदर आप ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अंडर रूट 225 डिवाइड में बच्चे आपके पास आता है 289, तो बच्चे ये आपके पास आता है 15 डिवाइड बाई 70, ये आपके पास आएगा 15 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है। तो बच्चे कॉज अल्फ़ा की आपके पास वैल्यू आती है 15 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है। तो बच्चे अब अल्फ़ा आपका किस कॉर्नर में लाइक करता है, फोर्थ में। तो फोर्थ में बच्चे कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू होगी कॉज अल्फ़ा की। नेक्स्ट अब आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन बीटा की। तो बच्चे साइन बीटा अब आपने फाइंड आउट करना है। आपको ऑलरेडी पता है कॉस के अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा साइंस के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चे ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस के बीटा प्लस साइंस के बीटा इज इक्वल टू 1। आपको साइंस के बीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइंस के बीटा आपके पास बच्चे आएगा 1 माइनस कॉस के बीटा। आपको साइन बीटा की चाहिए, तो आप दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे, साइंस के बीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस के बीटा, ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट में आपके पास साइन बीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा, ठीक है। तो ये आपके पास साइन बीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट में आप कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस, ये बच्चे आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू है -4/5 कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे आप स्क्वायर ओपन करेंगे 1, बच्चे जब इस माइनस का आप स्केल लोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 का स्केल 16 के इक्वल होता है और 5 का स्केल 25 के, ठीक है। नेक्स्ट हमें बच्चे आप इसका एलसीएम ले लोगे 25 माइनस 16, तो बच्चे ये आपके पास आता है 9 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो बच्चे आप कैलकुलेटर से 925 को सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई 25, तो बच्चे आंसर आपके पास आता है 3 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आपके पास आता है 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू है साइन ऑफ बीटा की। साइन ऑफ बीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास मौजूद है 3/5। क्योंकि बीटा बच्चे आपके पास ये बीटा किस कॉर्नर में लाया था, थर्ड में तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, ये साइन आपके पास क्या होता है, नेगेटिव। तो बच्चे इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास साइन ऑफ बीटा की वैल्यू है बच्चे। ये चार वैल्यू साइन बीटा, कॉज अल्फा, नेक्स्ट साइन अल्फा एंड कॉज बीटा, बच्चे ये चारों वैल्यूज आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट स्टेप पे जितने भी पार्ट्स आएंगे इन सब में आपने ये क्वेश्चन यही वैल्यूज यूज़ करनी है। ये बच्चे ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट आउट करनी है, तो बच्चे यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। साइन अल्फा -8/17। नेक्स्ट में बच्चे आप कॉज ऑफ बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे, तो कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू आपके पास बच्चे मौजूद है -4/5 प्लस कॉज अल्फ़ा। तो बच्चे कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास मौजूद है 15/17 और साइन बीटा की वैल्यूज बच्चे आपके पास मौजूद है -3/5, ठीक है, -3/5। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आएगा 8 4 टाइम 32। नीचे आपने 5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, तो 5 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बच्चे आपके पास आता है 85, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बच्चे प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास माइनस आएगा। 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, नीचे आपके पास आएगा 85, ठीक है। बच्चा आप एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम आएगा 85, 32 माइनस 45, तो नेक्स्ट टाइम आप 45 में से 33 टू माइनस कर लें, 45 माइनस 32, आंसर आपके पास बच जाएगा 13 -13/85, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये माइनस वैल्यू इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ नेगेटिव साइन, तो बच्चे ये आपके पास बड़ी वैल्यू है, इसके साथ जो साइन है वो आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अब आपने बच्चे ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। इन्हीं वैल्यूज़ को, ये जो चार वैल्यूज़ आपने बच्चे फाइंड आउट किए हैं, ये चारों वैल्यूज़ इसी पार्ट में यूज़ होंगी, ठीक है। लिहाजा इनको इसलिए आपने हाईलाइट कर लेना, जब नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे आपने लहदा से वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इन्हीं वैल्यूज़ को आप यूज़ करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।
ये बच्चे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो बच्चे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है? कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ। ठीक है, तो बच्चे उन्हीं वैल्यूज़ को आपने री यूज़ करना है। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास बच्चे मौजूद है 15/17। नेक्स्ट आपके पास बच्चे कॉज बीटा की वैल्यू मौजूद है -4/5। मिड में माइनस, अब आप साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखोगे तो बच्चे साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -8/17। साइन बीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास मौजूद है -3/5। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो बच्चे इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आपके पास आएगा -15 को 4 टाइम बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आंसर आता है। 60 डिवाइड बाई 17 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 85। बच्चे यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसके साथ भी साइन कौन सा आएगा? माइनस। 24 8 3 टाइम 24, 17 5 टाइम 85। ठीक है, आप एलसीएम लोगे, आपके पास एलसीएम बच्चे आएगा 85 -60 -24, तो माइनस माइनस बच्चे प्लस होता है, तो इन दोनों का प्लस करोगे आपके पास आंसर आएगा 4 and 0 4 2 and 6 8। ठीक है, -84/85। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 60 बड़ा वैल्यू है, उसके साथ नेगेटिव साइन, तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का कॉज अल्फ़ा। ठीक है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास बच्चे आती है -84 डिवाइड बाई 85। ठीक है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। ये बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो बच्चे आपने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड की हैं साइन और कॉज की, तो बच्चे आपको पता है कि टेंजेंट किसके इक्वल होता है? टेंजेंट इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आप लगाएंगे अल्फ़ा लगाएंगे, यहाँ पे भी अल्फ़ा आएगा, यहाँ पे आप बीटा लगाएंगे तो इन दोनों के साथ भी बीटा आएगा। ठीक है, अब आपको टेंजेंट का फार्मूला बच्चे किसके इक्वल होता है? टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बच्चे आपके पास होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा, नीचे डिवाइड में आपके पास बच्चे आता है 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फार्मूला। अब आपको टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो बच्चे आपको पता है साइन टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल। तो बच्चे टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की आप वैल्यू लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा की वैल्यूज़ लिख के। ठीक है, तो बच्चे साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, विच इज़ इक्वल टू -8/17 -8/17। नेक्स्ट हमें बच्चे आपने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है, तो बच्चे कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 15/17। 15/17। ठीक है, ये 17 17 से कैंसिल आउट, आंसर आता है -8/15 -8/15। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपने अपने क्वाड्रेंट चेक करना है, तो बच्चे टेंज अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में था? अल्फ़ा आपके पास बच्चे टेंजेंट 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ साइन कौन सा है? नेगेटिव। तो टेंजेंट अल्फ़ा के बच्चे आपके पास वैल्यू है ये -8/15। ठीक है, नेक्स्ट आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है टेंजेंट ऑफ बीटा की, तो ये बच्चे आपके पास होगी साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, तो बच्चे साइन बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है -3/5। ऑलरेडी कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास मौजूद है -4/5। ठीक है, ये 5 इस 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, आंसर आपके पास आता है 3/4। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास आती है 3/4। ठीक है, बच्चे ये पॉजिटिव है क्योंकि बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में बच्चे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई है? ठीक है, अब आपने ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, पुट इन 1। ठीक है, तो बच्चे आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आएगी बच्चे टेंजेंट अल्फ़ा -8/15, नेक्स्ट प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा 3/4, नीचे डिवाइड में आपके पास आता है 1, अगर यहाँ पे प्लस आता है यहाँ पे -8/15 टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे ऊपर आपके पास है -8/15 प्लस 3/4। ठीक है, डिवाइड में आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस
24 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो बच्चे ऊपर अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो बच्चे ऊपर वाले टर्म का एलसीएम आपके पास आता है 60। ठीक है, 15 का टेबल 8 करना है 60 है तो 4 टाइम आता है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 4 का टेबल 8 करेंगे 60 आए तो बच्चे 15 टाइम आता है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 45। ठीक है, तो बच्चे डिवाइड में नीचे आपके पास मौजूद है एलसीएम, नीचे वाले टर्म का एलसीएम होगा 60 तो 60 प्लस 24। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप 45 में 32 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाई 60। नीचे डिवाइड में आपके पास बच्चे ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 84 डिवाइडेड बाई 60। बच्चे ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 4 मौजूद है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे आपने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट। तो बच्चे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आप लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास बच्चे होता है साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, अब आपके पास कॉज अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, तो बच्चे वैल्यूज़ आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, वही वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट आउट करनी है। वैल्यूज़ बच्चे आपके साइन अल्फा की वैल्यू -8 हुआ है 17, कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास नीचे मौजूद है -4/5, माइनस कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है 15/17 एंड साइन बीटा की वैल्यू है -3/5। ठीक है बच्चे, यही वैल्यूज़ जो आपके पास ऑलरेडी आपने पार्ट नंबर 1 से पहले फाइंड आउट की थी वही अपनी वैल्यूज़ यूज़ की। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास प्लस आएगा 8 4 टाइम 32, नीचे आपके पास 17 को 5 टाइम मल्टीप्लाई 85 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आएगा 15 3 टाइम 45 डिवाइडेड बाई 85। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में बच्चे आप वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। अब इसका एलसीएम ले लें 85। ठीक है, 32 माइनस 45। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास साइन कौन सा आएगा प्लस का। अब आपने इनको ऐड करना है तो 2 और 7 आप 5 आपके पास 7 होगा, 3 और 4 आपके पास 7 होगा, नीचे डिवाइड में आपके पास 85। ये बच्चे आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास मौजूद है कॉज अल्फा माइनस बीटा। बच्चे कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास होता है बच्चे कॉज अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो बच्चे इसकी वैल्यूज़ आप पुट आउट करोगे। कॉज अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास मौजूद है 15/17, साइन बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है बच्चे -3/5 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू है बच्चे 8/17 एंड साइन बीटा की वैल्यू आपके पास बच्चे मौजूद है -3/5। सॉरी, ये बच्चे वैल्यूज़ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया बच्चे। कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है -4/5। ठीक है, कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है 15/17, कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है -4/5। नेक्स्ट साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है -8/17 एंड साइन बीटा की वैल्यू -3/5। ठीक है बच्चे, ये वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं जो आपने पार्ट नंबर 1 से पहले फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 15 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास 60 आता है। नेक्स्ट आपने 17 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 85, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो बच्चे 8 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 24, नीचे आपके पास 85। नेक्स्ट अपने बच्चे आपने 85 एलसीएम में आएगा -60 प्लस 20। ठीक है, अब आपने 60 में से माइनस करना है 24, तो बच्चे 60 में से 24 को माइनस के आंसर आपके पास आता है 36, तो ये आएगा 36। अब जो आपकी ग्रेटर टर्म है वो 60 है, 60 के साथ साइन कौन सा 90, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा 90 डिवाइडेड बाई 85। ये बच्चे आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। जो बच्चे पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके पास टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास बच्चे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला इक्वल होता है बच्चे टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड में आपके पास आता है 1 माइनस इधर तो प्लस आपके पास इधर आएगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे,
यहाँ पे ऑलरेडी आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने से पहले। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा है -8/15, टेंजेंट अल्फा -8/15 माइनस टेंजेंट बीटा की वैल्यू अब आप लिखेंगे। टेंजेंट बीटा की वैल्यूज भी बच्चे ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास है 3/4। डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 1 प्लस -8/15, सेकंड वैल्यू आपके पास आएगी 3/। अब अपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये -8/15 -3/4 डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 1, ये माइनस प्लस -24 डिवाइडेड बाय 15, 4 टाइम बच्चे आपके पास होता है 60। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऊपर वाले टर्म का आप एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम बच्चे आपके पास आएगा 60, 15 4 टाइम 64, 8 टाइम 32 -32 -4 15 टाइम 60, 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई -45। ठीक है, नीचे आपके पास आएगा एलसीएम 60। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 60 -24। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे आपके पास बेसिकली माइनस माइनस प्लस होता है, आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 7 आएगा, 2.57 3 और 4 7। ठीक है, तो माइनस बड़े वैल्यू टर्म आपके पास 45 है, इसके साथ साइन माइनस का है तो ये माइनस, डिवाइड में आपके पास 60। नीचे बच्चे आप 60 में से 24 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा बच्चे वैल्यू आंसर में 36। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ग्रेटर टर्म 60 है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ भी साइन पॉजिटिव, ये 60 कैंसिल। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का बच्चे आपके पास सोल्यूशन आएगा -77/36। ठीक है, ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन पार्ट नंबर 6 का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा गिवन आपके पास क्या, पार्ट नंबर 1 में टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4, कॉज बीटा बच्चे आपके पास गिवन है 5/30। ठीक है बच्चे, एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल मेजर अल्फा नॉट दैट द बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, वो कहते हैं अल्फा की वैल्यू जो लिखी है वो भी पॉजिटिव है और एंगल जो कॉस बीटा के लिए आपने लिखी है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे आपको ये वो बता रहा है कि दोनों ना अल्फा ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो आपके पास बच्चे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, इस लिहाज से ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड आपके पास होता है, ये थर्ड आपके पास होता है, तो ये आपके पास फोर्थ होता है। ठीक है, फर्स्ट में बच्चे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपके पास टेंजेंट का फंक्शन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है। वो कहता है टेंजेंट अल्फा पॉजिटिव तो है लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, इस लिहाज से ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। अल्फा बच्चे आपके किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कॉस बीटा भी पॉजिटिव क्यों ना, तो बीटा बच्चे पॉजिटिव यहाँ तो फर्स्ट में हो सकता है, यहाँ भी फोर्थ में। उसने बोल दिया कि फर्स्ट में ये नहीं लाई करता, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में। ठीक है, अब आपने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये बच्चे आपके पास हम पहले साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने टेंजेंट अल्फा गिवन है और कॉस बीटा गिवन है। ठीक है, तो बच्चे आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके होता है, ये आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए आपको कॉस बीटा गिवन है, बाकी तीनों टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास टेंजेंट की वैल्यू मौजूद है, तो बच्चे अगर टेंजेंट का एंगल देखा जाए टेंजेंट अल्फा, तो बच्चे ये इक्वल होता है अगर एक राइट ट्रायंगल गिवन हो। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है, तो बच्चे टेंजेंट का आपके पास ये आप इसी स्टेप से करते हैं। टेंजेंट अल्फा का बच्चे आपके पास टेंजेंट एच के अल्फा प्लस 1 इक्वल होता है बच्चे सीकेंड स्केयर अल्फा। ठीक है, टेंजेंट स्केयर अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्केयर अल्फा के। तो बच्चे आपने यहाँ पे सीकेंड स्केयर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप लिखेंगे सीकेंड स्केयर अल्फा अंडर रूट दोनों साइडों पे लेने बच्चे, यहाँ पे आपके पास आएगा टेंजेंट स्केयर अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर में आएगा सीकेंड अल्फा। दूसरी साइड पे आप वैल्यूज पुट करोगे, टेंजेंट अल्फा बच्चे आपके पास किसके इक्वल गिवन था 3/4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/4 का स्केयर प्लस 1, नीचे आपके पास बच्चे इसका स्केयर आ जाएगा 9/16 प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास बच्चे सीकेंड अल्फा की वैल्यू है। ठीक है,
तो सीकेंड अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी अंडर रूट एलसीएम इसका बच्चे 16 होगा 9 + 16 ये बच्चे आपके पास आता है 25 के इक्वल 25/16। तो बच्चे आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट के साथ ये आपके पास अंडर रूट ठीक है इसके अंदर आप 16 सॉरी अब 25 डिवाइड में बच्चे आप लिखोगे 16 तो इसका सोल्यूशन आपके पास आता है 5/4 ठीक है बच्चे सीकेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास आती है 5/4 ठीक है ये आपके पास बच्चे सीकेंट की वैल्यू है लेकिन आपको तो कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए या साइन अल्फा की चाहिए। तो बच्चे सीकेंट अल्फा बेसिकली किसके इक्वल होता है 1/कॉज अल्फा के इक्वल ठीक है। अब इन वैल्यूज को इंटरचेंज करोगे तो कॉज अल्फा ऊपर जाएगा 1 आएगा सिमिलरली दूसरी साइड पे भी 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आएगा। अब कॉज अल्फा को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर कॉज अल्फा ही आएगा विच इज इक्वल टू 4/5 ठीक है ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपने सेकंड स्टेप में बच्चे ऑलरेडी आपने इसकी फाइंड आउट करनी है साइन अल्फा की वैल्यू। तो बच्चे वो भी फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे आपके पास गिवन होता है 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा ठीक है। तो बच्चे आप दोनों साइड पे एंड आउट ले लें 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा इसी साइड पे भी आपके पास अंडर रूट जब आएगा तो बच्चे ये आपके पास आएगा कोसेकेंट अल्फा ये आपके पास एज इट इज रहेगा 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा ठीक है। तो बच्चे अब आपको कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो बच्चे कोटेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है 1/टेंजेंट अल्फा के ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 + 1/टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ठीक है। दूसरी साइड पे आपके पास कोसेकेंट अल्फा ही आएगा ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू मौजूद है 1/टेंजेंट की तो 1 + 1/टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास है 3/4 तो नीचे आप 3/4 का स्केल ले लें दूसरी साइड पे आपके पास कोसेकेंट अल्फा आएगा ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 1 / 9/16 ठीक है। तो बच्चे की वैल्यू आपकी अब 1 + ये 16 ऊपर चला जाएगा 16 / 9 आप एलसीएम लोगे अंडर रूट के अंदर तो ये आपके पास एलसीएम बच्चे 9 आएगा। नेक्स्ट स्टेप है आप 9 + 16 इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ अल्फा ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप लिखेंगे तो बच्चे ये आपके पास कोसेकेंट की वैल्यू आई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट के अंदर तो बच्चे आप यहाँ पे ले लें अंडर रूट 25 / 9 ठीक है। बच्चे ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास आंसर आता है 5 / 3 ठीक है। तो बच्चे कोसेकेंट की वैल्यू आपके पास आती है 5 / 3। अब आपको साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए तो बच्चे इसकी वैल्यूज़ को उल्टा आप कर दें तो आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। ये आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बच्चे आपका जो पार्ट था वो उसमें आपकी वैल्यू चाहिए साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा। अब कॉज बीटा की वैल्यू मौजूद है आपके पास साइन अल्फा आपने नीचे बच्चे कॉज अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉज ऑफ साइन ऑफ बीटा। तो बच्चे आपके पास कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5/13 ठीक है। तो बच्चे अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ऑफ बीटा की ठीक है। तो बच्चे आपको पता है साइन ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था सेम एज इज 1 - कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा ठीक है। तो वैल्यूज आप पुट करेंगे 1 - 5 / 13 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट है बच्चे आप इसकी साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - 5 का स्क्वायर 25 एंड नेक्स्ट 13 का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये आपके पास आता है 169 तो ये आपके पास बचा है 169 ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप इसका एलसीएम ले लें 169 ये आएगा 169 - 25 साइन ऑफ बीटा फाइंड आउट कर रहे हो 169 में से बच्चे 25 आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 144 डिवाइड में 169। नेक्स्ट टाइम में बच्चे आप अंडर रूट आपके पास आया 144 डिवाइडेड बाय 169 ठीक है 69। तो बच्चे ये आपके पास आंसर आता है 12/30 ठीक है।
तो बच्चे साइन ऑफ बीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 12 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, ये आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को आप पुट कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन 1। ठीक है, ये बच्चे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में आप इतने वैल्यू आप अपने वैल्यूज इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे आपके पास गिवन है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ठीक है बच्चे, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चे साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा बच्चे, अब आपके पास साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन आपने क्वाड्रेंट भी चेक करने। ठीक है, तो बच्चे अगर आप स्टेटमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका जो लाई करता बच्चे अल्फा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था और बीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो आपको स्टेटमेंट में मैंने बताया। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास साइन अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी आप इसकी वैल्यूज साइन लगाएंगे नेगेटिव। नेक्स्ट टाइम में बच्चे आपके पास कॉस बीटा मौजूद है, तो कॉस बीटा, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बीटा ये पॉजिटिव होता है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही लिखेंगे। प्लस कॉस अल्फा, बच्चे अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू के साथ साइन भी कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -4/5। नेक्स्ट आपके पास साइन बीटा है, तो साइन बीटा बच्चे बीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में बीटा साइन नेगेटिव होता है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू के साथ भी साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, -12/30। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 टाइम 15 प्लस माइनस माइनस 13 को बच्चे 5 टाइम मल्टीप्लाई आपने करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आपके पास बचा आता है 65। ठीक है, डिवाइड में आपके पास आएगा 65, माइनस माइनस प्लस 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 48 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेंगे 65, यहाँ पे -15 प्लस 48। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बचे आप 48 में से माइनस करेंगे 15, तो ये आपके पास आएगा 33 डिवाइड बाई 65। ठीक है, ये बचे आपके पास वैल्यू है साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट की, जो कि आपके पास गिवन है बच्चे कॉज अल्फा प्लस बीटा। ये बच्चे इसका सेकंड पार्ट है कॉज अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कॉज अल्फा। इसका फार्मूला आपके पास गिवन होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड आउट की हैं, सिमिलरली उन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट करना है। तो बच्चे वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। ये बच्चे ये वैल्यूज़ मैंने पुट करनी है, जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन थे सिमिलर जस्ट वैल्यूज़ पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस -4 5 टाइम 20 डिवाइडेड बाई 13 को बच्चे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बच्चे आपके पास आता है 65, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12 3 टाइम 36 डिवाइडेड बाई 61। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 65 आएगा, यहाँ पे -20 -36 बच्चे इनको ऐड करेंगे, आंसर आएगा -56 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, तो बच्चे कॉज अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपके पास बचे आता है -56 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। बच्चे इसके सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 8 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, वो कहता है एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉट दैट बीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बच्चे आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम गिवन होता है, इसमें बच्चे आपके पास ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉज एंड टेंजेंट नेगेटिव होता है। इसमें आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है, साइन कॉज नेगेटिव होता है। इसमें मुझे कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी साइन एंड टेंजेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है टेंजेंट अल्फा, वो कहता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता। ठीक है, ये नेगेटिव भी है लेकिन फोर्थ में नहीं लाई, इसमें तो ये पॉजिटिव होते हैं सारे फंक्शन। सेकंड में बच्चे टेंजेंट नेगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, टेंजेंट अगर देखा जाए तो नेगेटिव होता है बच्चे सेकंड में एंड फोर्थ में। अब उसने कह दिया फोर्थ में नहीं है, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। बच्चे अल्फा किस क्वाड्रेंट में, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सिमिलर उसने बोला साइन नेगेटिव है, लेकिन साइन बच्चे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। बच्चे साइन नेगेटिव होता है, फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नहीं होता है। आपका साइन जो है नेगेटिव होता है,
सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। अब उसे मना कर दिया फोर्थ में, तो ये बीटा नहीं लाइक करता साइन, तो फिर ये किस में है, थर्ड में, ठीक है। किस में है, थर्ड में, तो बीटा आपका बच्चे किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड, ठीक है। अब आपके पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है, साइन बीटा की गिवन है, तो बच्चे अब अपने वैल्यूज फाइंड करनी है। बेसिकली जो पार्ट में आपके पास गिवन है साइन अल्फा प्लस बीटा का फर्स्ट पार्ट है, तो बच्चे साइन अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस, अब आपके पास बचे आएगा कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब आपके पास गिवन डाटा बचे टेंजेंट अल्फा गिवन है, साथ में साइन बीटा गिवन है, मीन साइन बीटा आपके पास हो गया, बाकी तीनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री टेंजेंट अल्फा आपके पास गिवन है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो बच्चे आपके पास सीकेंट स्केयर अल्फा बच्चे आपके पास इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर अल्फा के, तो बच्चे आप दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो इस साइड पे आपके पास सीकेंड अल्फा आ जाएगा और दूसरी साइड पे आपके पास अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ऑफ अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट की रिप्लेसमेंट में 15 डिवाइडेड बाई 8 का स्केयर, ठीक है। तो बच्चे आप इसका स्केयर आप ओपन करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 15 का आपने स्केयर फाइंड आउट करना है बच्चे, तो ये आपके पास 15 का स्केयर आपके पास आएगा इक्वल 225, ठीक है। ये माइनस का जब स्केल में पॉजिटिव हो जाएगा 15 का स्केयर 225 एंड 8 का स्केयर बच्चे 64 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आएगा 64, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपके पास 64 प्लस 225, ठीक है। अब 225 में आप ऐड करोगे 64 प्लस 64 बच्चे आपके पास आंसर आएगा 280, नीचे आपके पास 64 है। अब आपने अंडर रूट से इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट, ठीक है, 2 जैसे वैल्यू है 289 डिवाइड में बच्चे आपके पास मिल जाए 64, ये आपके पास इक्वल आएगा बच्चे 17 डिवाइडेड बाई 8, ये आपके पास आएगा 17 डिवाइडेड बाई 8। तो बच्चे सीकेंड की वैल्यू, ये बच्चे आपके पास सीकेंड अल्फा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपने कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो बच्चे इन वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो आपके पास कॉज ऑफ वैल्यू की वैल्यू, क्योंकि बच्चे आपके पास कॉज अल्फा इक्वल होता है 1 सीकेंड अल्फा, ठीक है। तो आप सीकेंड अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके पुट करेंगे, तो अपोजिट करेंगे तो आपके पास कॉज अल्फा। नेक्स्ट आप बच्चे आपने साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चे 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर ऑफ अल्फा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी अंडर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्केयर ऑफ अल्फा, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास आएगा 1, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर टेंजेंट ऑफ अल्फा, ठीक है, एज चीज इसका स्केयर। तो अंडर रूट के अंदर आप 1 प्लस आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आप पुट करोगे, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बच्चे आपके पास है -15/8, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बच्चे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कोसिकेंट ऑफ अल्फा अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे बच्चे इसका स्केयर भी मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 8 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आपके पास आएगा -15, ठीक है। जब 1 के नीचे डिवाइड में कोई वैल्यू लिखी जाती है तो बच्चे ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है और आपके पास नीचे आएगा सिमिलर, ठीक है। ये इसका स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस बच्चे माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, 8 का स्केयर आपके पास 64 मौजूद है, 15 का स्केयर 225 है, ठीक है, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बच्चे आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम में आपके पास आता है 225, यहाँ पे 225 प्लस 64, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लें, 225 में बचे 64 को आपने ऐड करना है, 225 प्लस आपके पास 64, ठीक है। तो आपके पास बचे आंसर में आएगा 289, तो ये आपके पास आएगा 289 डिवाइड बाई 225, ठीक है। कोसिकेंट की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी, अब आपने इसके अंडर रूट को वैल्यूएट करना है, तो अंडर रूट, ये आपके पास अंडर रूट वैल्यू 289 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे 25, डिवाइड में आपको 225, ठीक है। तो ये आपके पास आता है 17 डिवाइडेड बाई 15, 17 डिवाइडेड बाई 15 बच्चे। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी थी साइन ऑफ अल्फा की, तो इन वैल्यूज़ को आप उल्ट कर दें, 15/17 आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ आपने पुट करनी है यहाँ पे। अच्छा, अब आप क्वाड्रेंट चेक करोगे बच्चे, क्वाड्रेंट के लिहाज से आपका अल्फा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉज क्या होता है, नेगेटिव, तो लिहाजा ये कॉज की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है इसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है।
लेकिन नीचे आपके पास साइन अल्फा है, तो बच्चे सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसके साथ साइन है कौन सा आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, अब आपके पास आपने फर्दर फाइंड आउट करना है बच्चे कॉज, अब आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, कॉज बीटा अब आपने फाइंड करना है, आपके पास सेकंड पार्ट में कॉज अल्फा साइन बीटा की वन है, अब आपने कॉज बीटा फाइंड आउट करना है। अब बच्चे कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज इक्वल अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा के इक्वल होता है। तो बच्चे यहाँ पे आप कॉज ऑफ बीटा अंडर 1 माइनस यहाँ पे साइन ऑफ बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज इक्वल माइनस 7 और 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे अंडर 1 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस का स्केल पॉजिटिव हो जाएगा, 7 का स्केल 49, नीचे आपके पास बच्चे 25 है, तो आपने 25 का स्केल फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 625, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 625। नेक्स्ट टाइम में बच्चे आप इसका एलसीएम लोगे, 625 माइनस 49, तो बच्चे आप 625 में से 49 माइनस करेंगे, तो बच्चे आपके पास आंसर आएगा 576 625। तो बच्चे आपके पास कॉज ऑफ बीटा आएगा, इसको वैल्यूएट करने के बाद अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आप लिखोगे 576 डिवाइड में आपके पास है 625, तो बच्चे ये आपके पास इक्वल आता है 24 डिवाइड बाई 25। अब बीटा चूंकि के बच्चे आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, जिसके साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये आपकी 4 वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो बच्चे आप वैल्यूज इसमें पुट करेंगे जो आपने फाइंड आउट की हैं। जी बच्चे, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है जो आपने फाइंड आउट की थी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये प्लस माइनस माइनस 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो बच्चे ये आंसर आपके पास इक्वल आता है 360 डिवाइड में आपने 25 को 17 से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 25 मल्टीप्लाई बाई 17, तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 425 के इक्वल 425। बच्चे माइनस माइनस प्लस 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 आएगा, तो 8 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास बचे 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आंसर आता है 56 डिवाइड में आपके पास आएगा 425। नेक्स्ट टाइम में बच्चे आप इसका एलसीएम ले लो, 425 एलसीएम सेम है, तो माइनस 360 प्लस 56, ठीक है। तो माइनस 56 आपने 56 में से बच्चे आपने माइनस करना है माइनस 360 प्लस 56, तो ये बच्चे आपके पास आंसर आता है माइनस 304 डिवाइड में आपके पास 425, ठीक है। तो ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का सोल्यूशन बच्चे आपके पास इक्वल आता है माइनस 304 डिवाइडेड बाई 420, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट हम आपने फाइंड करना है कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ये बच्चे कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास चारों वैल्यूज आपने जो साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए फाइंड आउट किए हैं, अगेन वही वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये बच्चे यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चे इसको आप मल्टीप्लाई करना है 8 को आपने 24 के साथ, ठीक है। आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ, तो बच्चे आंसर आपके पास आएगा 192 डिवाइड बाई 17 को 25 आपने मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 16, तो बच्चे ये आपके पास आता है 425 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस आएगा, ठीक है। इसके साथ प्लस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपने बच्चे मल्टीप्लाई करना है 15 को 7 टाइम, 15 मल्टीप्लाई बाई 7, तो आपके पास आंसर आता है 105, नीचे आपके पास आंसर आएगा 425, ठीक है। आप एलसीएम लोगे 425 192 प्लस 105, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, 105 में आपने 192 ऐड करना है बच्चे, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आता है 297, नीचे आपके पास 420, ठीक है बच्चे। कॉस अल्फा प्लस बीटा का सोल्यूशन आपके पास आता है 297 डिवाइड बाई 420, ठीक है।
यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे के कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.